नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सारे हिमाचल वासियों को सुबह की प्यार भरी नमस्ते। मैं संजीव शर्मा हूं। आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं जी। 9:30 बजे मॉर्निंग बुलेटिन, 9:30 बजे रात को जो है प्राइम टाइम। वंशिज कहोल, गुड मॉर्निंग। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। फिर आज की खबरों का जो है विस्तार देंगे। कहाँ देश भर में और दिन भर में किन किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी उसको देखेंगे। कुशाल शर्मा जी, सिद्धार्थ नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी लगातार। और राम हरी राम जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। आपके इलाके में मौसम कैसा है? मेरे यहाँ तो अभी अभी धूप आई है, थोड़ी देर पहले बस। आपको लग रहा होगा क्योंकि अभी लाइट उसकी सेट नहीं हुई है। डिगी ओमनी, रेनू पंडित, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। इसको साथ के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक लोगों तक ये खबरें पहुंच जाएं। तो कल प्रदेश में जो है 1228 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच चुने गए। बीडीसी और जिला परिषद का भी चुनाव हुआ इन पंचायतों में, लेकिन उसके नतीजे अभी आने हैं। तो अधिकांश जगहों के नतीजे की जो है देर रात तक चले रहे। और अभी 1228 लोगों ने जो अपनी मिनी संसद जिसको कहते हैं या मिनी विधानसभा जिसको कहते हैं वो चुन लिया है। कल दूसरा दौर है जी, और फिर वीरवार को जो है तीसरा दौर है। लेकिन इसी बीच जो है आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा दौर है और आज टारगेट जो है 5000 रखा गया। आज 5000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। पहले दिन 16 तारीख को जब भी वैक्सीन लगी थी प्रदेश में, तो 27 केंद्रों पे जो है 2500 लोगों का टारगेट रखा गया था, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हुआ था। सिर्फ 1500 के आसपास, 1456 या 1556 के आसपास जो है लोगों को जो है वैक्सीनेशन, 1536 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता था और बहुत से लोग नहीं आए थे। तो आज जो है टारगेट बढ़ा दिया गया है। आज 5000 का टारगेट है पूरे प्रदेश में कोविड वैक्सीन का, और इसके लिए जो है जो सेंटर्स हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं जी आज। और 5000 को जो टारगेट है उसके लिए 64 सेंटर बढ़ा दिए गए। कल देर रात इसमें जो है इजाफा किया है। हालांकि पहले ये तय हुआ था कि 27 के बजाय जो है 35 सेंटर किए जाएं, लेकिन अब जो है जो 46 जो पुराने सेंटर तय थे वो एक्टिवेट करने के साथ साथ जो है कुछ और बढ़ाए गए हैं। तो 46 सेंटर्स पे आज वैक्सीनेशन का काम होगा। 5000 का टारगेट है। इसमें जो 963 छूट गए थे पिछले पहले चरण में, उनको भी कवर करने का टारगेट है। तो आज बड़ा दिन हिमाचल प्रदेश में फिर से, और हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी जो शक सुबह था लोगों का वो अब दूर हो गया होगा। और वैक्सीन वैसे भी सेफ है जी। वैक्सीन का कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, छोटा मोटा साइड इफेक्ट है। जो भी सिर्फ पूरे प्रदेश में जो 1500 लोगों को लगी उसमें से 5 लोगों को इस तरह का कोई प्रॉब्लम आई कि किसी को चक्कर या किसी को जो है थोड़ी सी खुजली इत्यादि हुई या दर्द हुआ, लेकिन बाकी सब लोग ठीक थे। तो अभी बहुत से लोगों के जो मन का जो वहम है, मन का जो डर है वो दूर हो गया होगा। और जिन जिन लोगों को रजिस्टर किया गया हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे, अन्यथा फिर पब्लिक तो हमारे साथ कह ही रही है कि हमको मौका दो, हम आते हैं। लेकिन हेल्थ वॉरियर्स जो हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, उनको अभी रजिस्टर किया गया। आज जिनको 5000 लोगों को रजिस्टर किया गया उसमें से 2500 लोग जो हैं वो हेल्थ वॉरियर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं। तो अभी देखना होगा कि कहाँ कितनी वैक्सीनेशन होती है, लेकिन टारगेट जो है आज बढ़ा के रखा गया है। 46 सेंटर्स के बजाय जो है अभी 64 सेंटर पे जो है 5000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। ये पिछले अभियान से लगभग दुगना है, और सेंटर जो है दुगने से भी ज़्यादा है। पिछली बार जो है कई केंद्रों में बहुत कम परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन हुआ था, जैसे सोलन में, बिलासपुर में, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में, और इवन शिमला में भी। तो अभी उसको जो है वो कमी उम्मीद करते हैं कि आज दूर हो जाएगी। तो आज बड़ा दिन। पिछले कल आपने देर रात तक चुनावों का जो है मजा लिया, नतीजों का इंतजार करने के बाद आपने जो है अपने प्रत्याशियों को जीतते हुए देखा। और आज जो है दूसरा बड़ा दिन है कोविड वैक्सीन के लिए लिहाज से देखा जाए तो। सेकेंड राउंड ऑफ कोविड वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी खबर जी। और दूसरा बड़ी खबर यह है कि जो 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों में जो इलेक्शन हुए थे पिछले दिनों, 10 जनवरी को शायद उसकी पोलिंग हुई थी, तो ये जो है 416 सदस्य जो चुने गए हैं, आज उनकी शपथ होगी। और उसके बाद आधिकारिक रूप से जो है नगर परिषदों पे कब्जे की जो घोषणा है उसके बाद शुरू हो जाएगी। अगर आज ही जो है शपथ के बाद किसी नगर परिषद या नगर पंचायत में सहमति बनती है तो आज वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, और नहीं बनती है तो उसके लिए भी जो है तिथियां निर्धारित कर दी जाएंगी जिस दौरान जो है इलेक्शन होना है। तो 416 सदस्य जो हैं वर्चुअल माध्यम से या फिर एक्चुअल माध्यम से वहाँ जो उनके संबंधित जिलाधीश महोदय हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो 50 शहरी निकायों के 416 सदस्य भी आज शपथ ले गए। तो ये दूसरी बड़ी खबर आज की। और इसके बाद जो है तीसरी बड़ी खबर जो है वो पोंग में लगातार, और पोंग और पूरे प्रदेश में जो है लगातार अभी भी जो है
बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा कम हो गया है। पोंग में आज सुबह सुबह फिर से जो है 21 पंछी मृत पाए गए हैं और इसके अलावा हमीरपुर चंबा के कुछ एरिया में जो है कौवे और चिड़ियाँ जो हैं वो मरी हुई पाई गई हैं, जो चिंता लोगों में पैदा कर रही हैं। हालांकि अभी जो कौवे और चिड़ियाँ हैं उनमें जो सैंपल उनका लिया जाएगा तभी देखा जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे कौवों में जो है ये पुष्टि हो चुकी है H5N1 की, यानी बर्ड फ्लू की। तो ये तीसरी खबर जी आज की बड़ी। और चौथी खबर अब दिल्ली का रुख करते हैं जी। दिल्ली में 26 तारीख को, यानी जो 26 जनवरी की परेड है उसको जो है गणतंत्र दिवस की परेड को डिसरप्ट करने की एक इंटेलिजेंस इनपुट है कि वहाँ आतंकी हमला हो सकता है। और उसके मद्देनजर जो है इनपुट एजेंसीज जो हैं, सुरक्षा एजेंसी ने 22 लोगों के पोस्टर जो हैं पूरे देश में चस्पा किए हैं, कि खासतौर से दिल्ली में चस्पा किए कि अगर इन लोगों में से किसी को कोई जानता है तो उसको उसके बारे में सूचना दी जाए, ये संदिग्ध रूप से आतंकी हैं। तो ये 22 लोगों की लिस्ट जो है जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी लिस्ट जो है दिल्ली पुलिस ने जारी करी है। उधर अगर बात करें तो किसान आंदोलन जो है एक बार फिर से थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर लिया है और ट्रैक्टर रैली की जो घोषणा है उन्होंने फिर से कर दी है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी। तो दो चुनौतियां सरकार के सामने, एक तो आतंकवाद की चुनौती, 22 लोगों की लिस्ट लगाई गई है, आतंकी हमले की साजिश है दिल्ली में, और दूसरी ट्रैक्टर रैली का जो तैयारियां चल रही है, किसान तैयारियां कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली की, वो यथावत रहेंगी। हालांकि कल फिर जो है एक मुलाकात होनी है 11वें दौर की, 11th राउंड जो है वो मुलाकात का कल किसानों और सरकार के बीच में होना है। तो उसमें देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, संभवतः वो भी अपना कल जो है पहली बैठक कर सकती है। हालांकि उस कमेटी से जो है एक सदस्य भूपिंदर मान जो है वो अलग हो गए हैं। ये दिल्ली की खबर है जी। और दुनिया की खबरों की बात करें तो पहली बार अमेरिका ने इस तरह का बयान दिया है जिसमें सीधे तौर पर जो ये कहा गया है कि कोविड-19 का जो वायरस था वो वुहान की लैब में तैयार किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये अमेरिका का जो है ये एक ऐलान है, और ये ऐलान जो है किसी और नहीं, अमेरिका के जो विदेश राज्य मंत्री हैं पोम्पियो, उन्होंने ये जो है ऐलान किया है। और इस ऐलान को जो सपोर्ट मिला है वो चाइना के ही एक खुलासे से मिला है। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने जो है खुलकर इस तरह से कहा है कि ये एक बायो वेपन की तरह कोविड को जो है इस्तेमाल किया गया। बीमारी नहीं थी, एक जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। चीन की लैब में, जो वुहान की लैब में इसको बाकायदा तैयार किया गया वायरस को, और फिर इसको जो है दुनिया में फैलाने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इसको सपोर्ट कहाँ से मिलती है हम आपको बता दें, इसको सपोर्ट चाइना में ही जाके मिली है। चाइना ने जो है लगभग 1 साल के बाद WHO की टीम को अपने यहाँ अलाउ किया था, जो जाँच करना चाहती थी वुहान में जाके, और उस टीम ने पाया है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है लापरवाही हुई है इस वायरस को लेकर। और चाइना के जो वुहान की जो लैब, जिसके जो शंका का घेरा है जहां से ये वायरस फूटा ऐसा माना जा रहा है, वहां जो है कुछ चीनी वैज्ञानिकों ने जो है जो इससे संक्रमित जो चमगादड़ें थी, बैट्स थी, उनके जो है नमूने लेते समय जो बहुत बड़ा, और उनका जो है जो वहाँ पे काम चल रहा था रिसर्च का, उसमें बड़ी लापरवाही करी है। खासतौर से उनके जब नमूने लिए गए, जो इन्फेक्टेड बैट्स थी, जो चमगादड़ें थी, तो उसके दौरान जो है कोई उन्होंने PPE किट नहीं पहनी थी। और वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अब चाइना की गवर्नमेंट उस वीडियो को जो है सेंसर कर दिया, लेकिन वो वीडियो बता रहा है कि किस तरह से वुहान की लैब में जो है बिना PPE किट्स के नॉर्मल कपड़ों में और T-शर्ट्स में जो है संक्रामक चमगादड़ों के सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ये नहीं, वुहान की लैब के अंदर जो है स्टाफ बिना ग्लव्स और बिना मास्क इत्यादि के जो है काम कर रहा है, जो कि एक तरह से डेंजरस साबित हुआ, और उनके माध्यम से जो है फिर ये संक्रमण बाहर आ गया। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर जो है धींगा मुश्ती चली हुई है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान ने भी जो है भारत के टीके को अपने यहाँ मंजूरी दे दी है। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो टीका हमारे यहाँ लग रहा है, कोविशील्ड, जो हिमाचल में भी लग रहा है, कोविशील्ड को जो है पाकिस्तान में भी मंजूरी दे दी है। लेकिन दिक्कत ये है उन जनाब की, इमरान खान साहब की, ये टीका आए तो आए कैसे, क्योंकि भारत के साथ उनके सारे ट्रेड जो है वो बंद है। हालांकि वो दलील दे रहे हैं कि जीवन रक्षक दवाएं जो है उनका ट्रेड हो सकता है, लेकिन किस मुंह से मांगेंगे ये अभी देखना होगा। लेकिन वहाँ इसको मंजूरी दे दी गई है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये टीका बहुत सस्ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये टीका महज 200 रुपये में पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा अगर प्राइवेट में इस टीके को लेना है तो 100 रुपीज़ में इसकी जो है डोज उपलब्ध है। माफ कीजिए, 1000 रुपये में इसकी डोज उपलब्ध है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये 200 में पड़ रही है एक डोज। तो ये इस लिहाज से जो पाकिस्तान ने भी जो है वहाँ कोविशील्ड को मंजूरी दी है। लेकिन ये कोविशील्ड वहाँ कैसे जाता है इंडिया से, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। तो क्योंकि वहाँ से तो गन्स आती हैं, वहाँ से तो आतंकवादी आते हैं, वहाँ से तो जो है
ड्रग्स आते हैं तो फिर टीका कैसे मंगवाया जाए भारत से बदले में, जहां आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जहां नशाखोरी फैलाई जा रही है, जहां गोले बरसाए जा रहे हैं सीमा पे, उस राष्ट्र से अब कैसे है अपने लिए टीका मांगा जाए, ये इमरान खान की सबसे बड़ी मजबूरी है। ये सामने आ गई है। हिमाचल का फिर से रुख करेंगे जी। बड़ा फैसला HPCA ने लिया है। HPCA का धर्मशाला स्टेडियम जो है उसका आप जो है फिर से इंतजार कर सकेंगे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से जो है ये एक है। और साउथ अमेरिका के बाद जो है ये दूसरा जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे स्थित जो है क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला वाला। तो ये इसके दीदार अब जो है पर्यटक कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा महंगा हो गया, पहले 20 रुपये की टिकट थी, अब 30 रुपये की टिकट है, लेकिन इसके बावजूद जो है पहले ही दिन भारी संख्या में जो है पर्यटक वहाँ पहुँचे जी। और जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनका भी जो चेहरे हैं वो इससे खिल गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर। HPCA ने अपना जो स्टेडियम है 10 महीने के पूरे अंतराल के बाद जो है ओपन टूरिस्ट कर दिया है। और अब टूरिस्ट वहाँ पे जाके जो है इसका आनंद ले सकते हैं, उसकी ब्यूटी को जो है अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, अपनी यादों में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट वहाँ पे बन गया है जी। तो ये हिमाचल की बड़ी खबर। और इसके अलावा जो है दूसरी एक इंटरेस्टिंग खबर और है कि स्पीति के खुरिक गांव में जो है महिला मंडल ने शराब खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी वहाँ का। 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया कि अगर कोई बाहर से खरीद के भी लाता है उसको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार भी वहाँ के महिला मंडलों ने जो है बाहर की शराब, यानी जो वहाँ लोकल निकाली जाती है शराब, उसको छोड़ के जो है बाहर की किसी भी किस्म की शराब जो है वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, उस पर बैन लगा दिया था। महिला मंडल वहाँ बहुत प्रभावी है। आपको याद होगा जब वहाँ लाहौल स्पीति में कोविड के केसेस बढ़े तो महिला मंडल खंगसर जो है सबसे पहले सामने आया था। उसने सिस्सू और खंगसर और आसपास की पंचायतों में तमाम महिला मंडलों जो है अपने स्तर पर लॉकडाउन कर दिया था और उसका फायदा भी हुआ और बाद में प्रशासन को भी उनके साथ जो चलना पड़ा। तो महिला मंडल स्पीति का जो है खुरिक गांव, उन्होंने शराब खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और 1000 रुपये के जुर्माने का जो है एक प्रावधान भी किया है। और परिवार के एक बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करना भी उन्होंने जो है मैंडेटरी कर दिया है। ये ठीक है, आप अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन पंचायत का कहना है कि कम से कम एक बच्चा एक परिवार से जो है वो सरकारी स्कूल में जरूर पढ़ेगा। ये देखिए कितने दूरगामी फैसले महिला शक्ति वहाँ पे कर रही है। इन फैसलों को कहीं और भी जो है ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, कहीं और भी लागू करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो बड़ी खबरें आज की यही। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 70% लोग जो है पंचायतों में वो बीजेपी के जीतेंगे। अच्छी बात है। हम तो कहते हैं 90% जीते, लेकिन असल बात एक ये भी है कि सांसद रामस्वरूप के सगे भाई जो है वो वार्ड पंच का चुनाव रात को हार गए थे। हमने आपको सूचना दी थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 70% प्रधान जो है वो उनके चुने जाएंगे। हालांकि प्रधानों का जो चुनाव है, यहाँ तक कि जिला परिषद का जो चुनाव है वो भी सिंबल पार्टी सिंबल पे नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि जिला परिषद के लिए जो है पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी करी है बकायदा कैंडिडेट्स की, तो आधिकारिक रूप से माना जाएगा कि वो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लेकिन प्रधानों को लेकर भी जो है तमाम पार्टियां अपने दावे प्रतिदावे करती हैं। तो इसी बीच में मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि 70% जीत जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट्स की होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के ही अपने सांसद जो है रामस्वरूप शर्मा मंडी के, उनका भाई वार्ड पंच का चुनाव हार गया। चलता है जी, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, जिसको लोग चाहेंगे तंत्र में वही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिन भर आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।